नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में लागू होगा एआई आधारित शिक्षा मॉडल, बांटे जाएंगे 21,000 टैबलेट। शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को जागरण विमर्श में कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों में शिक्षा को वोट बटोरने का औजार बनाने का काम किया गया था। वह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पिछाड़ने का काम किया गया। वह दिल्ली के शिक्षा के मॉडल में कुछ कमरे और स्विमिंग पूल बना देना मॉडल नहीं हो सकता। दिल्ली में सरकारी स्कूल 1000 रह गए और निजी स्कूल बढ़कर 1700 हो गए क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाई के तौर तरीकों में पिछड़ गए। उन्होंने कहा रेखा सरकार में एआई व तकनीक आधारित शिक्षा मॉडल लागू होगा। 37,000 क्लास में 700 स्मार्ट बोर्ड थे। सभी सीएम3 स्कूलों में 21,000 स्मार्ट क्लास बनाएंगे। देश में एक बोर्ड पर्याप्त है, इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीबीएसई से पढ़ाई होगी। इसलिए डीबीएसई को बंद करने का फैसला लिया गया। 27 वर्षों से स्कूलों में अभिभावकों पर तरह तरह के आर्थिक बोझ लादे जाते हैं। सूद ने कहा कि नए एक्ट को दिल्ली कैबिनेट से स्वीकृति देकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। इसे नए वर्ष से लागू किया जाएगा। मातृभाषा में कोई भी व्यक्ति बेहतर सोच सकता है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साइंस ऑफ लिविंग में सिविक सेंस की पढ़ाई नर्सरी से ही होनी चाहिए। अध्यात्म को भी शामिल किया जाएगा। 21,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं ईमेल से दोनों स्कूलों के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। दिल्ली को मिलेंगे 7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बढ़ेगी आईसीयू बेड की संख्या। जानिए क्या होती है इनकी विशेषता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में यथार्थ हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जो 7 हॉस्पिटल अधूरे रह गए थे उन्हें दिल्ली सरकार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों को आईसीयू अस्पताल बनाने की सरकार ने घोषणा की थी वह पूरे नहीं हो सके। भ्रष्टाचार की वजह से उनका काम अधूरा पड़ा है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में जिन अस्पतालों की नींव रखी गई थी परंतु वह शुरू नहीं हो पाए थे, उनका काम आगे नहीं बढ़ पाया था, जिन्हें आईसीयू हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए सोचा गया था। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों को सही मायने में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 7 हॉस्पिटलों को हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। इन हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं, आईसीयू बेड, कैंसर का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट या अन्य तरह के अंग ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सके ऐसी व्यवस्था करेंगे। सरकारी बंगले के बाद अब मोबाइल फोन को लेकर सुर्खियों में सीएम और मंत्री। जाने आम आदमी पार्टी नेता ने क्या कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री अब 1.5 लाख तक का मोबाइल हैंडसेट खरीद सकेंगी। वहीं उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री भी 1.25 लाख का मोबाइल खरीद सकेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कामकाज की समीक्षा से लेकर सरकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने में जुटी सरकार की मुखिया को आवंटित सरकारी बंगले के बाद अब महंगे मोबाइल खरीदने की सुविधाएं भी मिलेंगी। इस बाबत दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा वर्ष 2013 के एक आदेश को रिवाइज कर अमल में लाने की तैयारी की गई है। नू में फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश, ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले तोड़ डाली मजार। हरियाणा में नू के तावड़ू कस्बे में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले एक मजार को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। इसके बाद मजार पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल पहले धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा जैसी स्थिति फिर न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात हुई तोड़फोड़ की इस घटना के जिम्मेदार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद तावड़ू के सैनीपुरा मोहल्ले में स्थित मजार पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की ट्रेवल एडवाइजरी, खराब मौसम के बीच यात्रियों को दी हिदायत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रियों के लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में संभावित देरी से बचने के लिए मेट्रो सहित यात्रा के अन्य वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह दी है। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर 21 दुकानें सील, 61 मकानों को भी कारण बताओ नोटिस जारी। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 के सी ब्लॉक स्थित व्यापार केंद्र बाजार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 21 दुकानों को सील किया है। आरोप है कि इन दुकानों में अवैध निर्माण किया हुआ था। मौके पर पुलिस बल मौजूद होने के चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। इसके साथ ही यहाँ 61 मकानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ईडी के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ।
जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए वाड्रा सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा। 56 वर्षीय कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जांच एजेंसी ने पिछले महीने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने विदेश यात्रा के कारण अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी 3 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है, जिनमें से एक मामला यह भी है। अन्य 2 मामले जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। दिल्ली आयकर विभाग ने 63 वर्षीय संजय भंडारी के खिलाफ छापे मारे थे, जिसके तुरंत बाद 2016 में वह लंदन भाग गया। दिल्ली की एक अदालत ने उसे हाल में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। बड़ा सीक्रेट आने वाला है बाहर, क्या है मीसा डॉक्यूमेंट जिन्हें सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार। देश में आपातकाल के दौरान कितने लोगों को जेल में डाला गया था और उन पर क्या जुल्म किए गए थे, इसकी जानकारी जल्द सार्वजनिक करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर सकती है। इस कानून का इस्तेमाल आपातकाल के समय विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया था। इससे जुड़े दस्तावेज फिलहाल दिल्ली सरकार के अभिलेखीय खजाने का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक मीसा से संबंधित सभी उपलब्ध फाइलों के साथ एक प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और इन्हें लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 30 वर्षों से पानी के संकट से जूझ रही थी जनता। रोहिणी में नया पेयजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू। राजधानी दिल्ली में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चले अभियान के तहत बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 20 में दिल्ली जल बोर्ड की नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना शुरू हो चुकी है। बता दें कि रविवार को दिल्ली के समाज कल्याण, SC या ST कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। बता दें कि SC ST कल्याण मंत्री इंद्राज ने कहा कि 2 महीने में यह परियोजना शुरू हो जाएगी और सेक्टर 20 की पुनर्वास कॉलोनियों के सभी ब्लॉकों में रहने वाले परिवारों को साफ पीने का पानी मिलने लगेगी। यह क्षेत्र 30 वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहा था, जिससे अब अस्थायी समाधान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर गरीब और वंचित वर्ग को राहत देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। डीयू में फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, बताया छात्रों पर बोझ। जी हां, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में फीस लगभग दोगुनी हो गई है। वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष भी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड और सुविधा एवं सर्विस चार्ज के नाम पर की गई फीस वृद्धि को छात्रों पर अनुचित आर्थिक बोझ करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में यह वृद्धि लगभग दोगुनी हो चुकी है, जबकि शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया है। वहीं कांग्रेस नेता ने बीजेपी के पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को भी खोखला बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी संस्थानों की फीस इतनी बढ़ा दी जाएगी तो एक आम भारतीय परिवार अपने बच्चों खासकर बेटियों को कैसे पढ़ा पाएगा। डीयू छात्रा सिन्हा की मौत मामले में कैब ड्राइवर का बड़ा खुलासा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा सिन्हा देवनाथ का शव यमुना नदी में मिला। सुसाइड से पहले उसे सिग्नेचर ब्रिज पर छोड़ने वाले कैब ड्राइवर ने कहा वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की त्रिपुरा निवासी 19 वर्षीय छात्रा सिन्हा देवनाथ की आत्महत्या का मामला अब थोड़ा सुलझता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें हत्या की वजह बताई गई है। उसने पारिवारिक कारणों को आत्महत्या का कारण बताया, लेकिन प्रायः किसी के तरफ से कोई दबाव का कोई जिक्र नहीं किया है। सिन्हा का शव 6 दिन लापता रहने के बाद रविवार यानी कि 13 जुलाई को यमुना नदी से बरामद किया गया। वो 7 जुलाई को उत्तरी दिल्ली स्थित सिग्नेचर ब्रिज पहुंची थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान परिवार ने कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली में 2 जिगरी दोस्तों ने एक दूसरे को चाकुओं से गोदा, दोनों की मौत। जब वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। 2 दोस्तों ने आपसी झगड़े में एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान संदीप और आरिफ के रूप में हुई है, जो ख्याला बी ब्लॉक के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही ख्याला थाना और तिलक नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार संदीप और आरिफ
आरिफ एक ही गली में परिवार सहित रहते थे और दोनों गहरे दोस्त थे। वह दोनों शादीशुदा थे। वह किसी बात पर दोनों आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक संदीप या प्रॉपर्टी का बिजनेस था और पहले जिम ट्रेनर भी रह चुका था। वह दोनों ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वह दोनों शवों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली में कावड़ रोड पर कांच के टुकड़े मिलने का मामला साजिश नहीं, ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही है वजह। दिल्ली के शालीमार गार्डन में कावड़ रोड पर कांच के टुकड़े मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। बीजेपी विधायक संजय गोयल और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि असामाजिक तत्वों ने यह हरकत की है। वह कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सौहार्द बिगाड़ने और कावड़ यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आया है कि एक ई रिक्शा चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अब तक जांच में किसी भी तरह की साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। वह पुलिस ने घटना की जांच के बाद एक ई रिक्शा चालक की पहचान की है, जो कि शालीमार गार्डन गाजियाबाद से सीलमपुर की ओर 19 कांच की सीडस लेकर जा रहा था। ई रिक्शा चालक की पहचान कुसुमपाल पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 43 वर्षीय के रूप में हुई है। वह जो मूल रूप से ए ब्लॉक नंद नगरी का निवासी है और फिलहाल DLF गाजियाबाद स्थित B47 ग्राउंड फ्लोर पर किराए के मकान में रह रहा है। थाने में नहीं, मुझे घर में ही रखा जाए, गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में वार्षिक धार्मिक जुलूस में भाग लेने से रोकने के लिए गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। गोरक्षक बजरंग बल के प्रमुख बजरंगी पर सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दंगा, मारपीट, हथियार लहराने और डकैती के आरोप में मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि जुलूस से पूरा होने तक वे नजरबंद रहेंगे। जुलाई 2023 में ब्रज मंडल जलाभिषेक के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपी गोरक्षक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को सोमवार को फरीदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। उन्हें नूह में वार्षिक धार्मिक जुलूस में भाग लेने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया। हमें लगता है कि पायलटों को दोषी मानकर एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट आई सामने। जब अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे, मैं दो प्रमुख कमर्शियल पायलट एसोसिएशनों ने इस दावे को खारिज कर दिया कि मानवीय भूल के कारण एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मैं ICPA ने कहा कि वह पायलटों द्वारा आत्महत्या के बेतुके आरोपों से बेहद परेशान है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि विमान के इंजन के ईंधन स्विच बंद कर दिए गए थे। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB द्वारा शुक्रवार रात को जारी की गई रिपोर्ट में 12 जून की दुर्घटना के लिए कोई निष्कर्ष या जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिया गया है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई बातचीत के बारे में और कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नूह में मुस्लिम ने फूल मालाओं से किया ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा का स्वागत। ये सावन के पहले सोमवार के साथ ही आज से हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई जिलों व प्रदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। इस बार ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के द्वारा भाईचारे का भी संदेश दिया जा रहा है। वह मुस्लिम समाज के लोग हाथों में फूल माला लेकर यात्रा का स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार नूह जिले में अर्धसैनिक बल सैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ पुलिस की 22 कंपनियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही अरावली की पहाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मी ड्रोन और दूरबीन से हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि नूह के सीमावर्ती इलाकों में नाके लगाकर आवागमन कर रहे वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वह सबसे अधिक चौकसी पलवल की सीमा से लगते क्षेत्र में की गई है। इसके अलावा राजस्थान और यूपी के सीमा से लगते क्षेत्रों में भी निगरानी की जा रही है। पार्किंग विवाद को लेकर दिल्ली के RK पुरम में पेट्रोल डालकर सफाई कर्मी को जलाया। जब दिल्ली के RK पुरम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार रात को सेक्टर 8 मार्केट में एक बाइक मिस्त्री ने मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घायल की पहचान 40 साल के राहुल चौहान के रूप में हुई है, जो बसंत गांव का रहने वाला है और MCD में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता है। यह घटना 13 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे की है। पुलिस को PCR कॉल मिली कि सेक्टर 8 मार्केट में एक शख्स को बाइक मिस्त्री ने पेट्रोल डालकर जला दिया है। वह कॉल मिलते ही RK पुरम थाना पुलिस से मौके पर पहुंची और घायल राहुल चौहान को तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया।
तीज पर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तीज फेस्टिवल, वुमेन इन ग्रीन फैशन वॉक का भी होगा आयोजन। रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार 27 जुलाई को विशेष फैशन वॉक का आयोजन कराएगी, जिसमें मिस तीज 2025 का चुनाव होगा। दिल्ली हाट पीतमपुरा में 25 जुलाई से रेखा सरकार करेगी 3 दिवसीय तीज मेले का भव्य आयोजन। 80 से ज्यादा स्टॉल, 3D स्वागत द्वारा AI मेहंदी, लोक गायन व नृत्य। मेले में लोगों को दिखेंगे तीज के रंग। रेखा सरकार महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी में एक भव्य तीज मेला आयोजित करने जा रही है। यह आयोजित 25 जुलाई से 27 जुलाई तक दिल्ली हाट पीतमपुरा में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 जुलाई की शाम करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझे नागरिक, सुप्रीम कोर्ट की सलाह, खुद पर लगाए नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने अपनी टिप्पणी से साफ किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल समाज में नफरत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। वेलकम हादसे में 7वीं मौत, परवेज ने माता पिता, 2 भाई बहन और भांजी के बाद बेटा भी खोया। जब वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा 14 माह का मासूम अहमद मौत से हार गया। रविवार देर शाम इलाज के दौरान उसने GTB अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहमद की मौत के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। यह मनहूस से खबर उस वक्त आई जब परवेज अपने परिवार के 6 लोगों के सब सुपुर्द एक खाक करके रिश्तेदारों के साथ लौटा। परवेज ने माता पिता, 2 भाई बहन और भांजी के बाद अब बेटा भी खो दिया। परवेज भी उसकी पत्नी सीजा का इकलौते बच्चे की मौत के बाद रो रो करके बुरा हाल था। पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी दुश्वारियां, आज बरसात का रेड अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को भी झमाझम बारिश हुई। मानसूनी बारिश से पहले ही पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर बाढ़ और भूस्खलन से दुश्वारियां बढ़ी है। सोमवार को भी दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में 2 कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड में 80 और हिमाचल प्रदेश में 196 सड़कें बंद रही। ISS में 18 दिन बिताकर आज वापस लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, धरती पर आज पहुंचेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने चालक दल के साथ अंतरिक्ष मिशन से वापस लौटने की प्रक्रिया में हैं। 18 दिनों तक अंतरिक्ष में बिताने के बाद वे अब धरती पर लौटने की तैयारी में जुटे हैं। NNI की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम 4:35 उनके स्पेस क्राफ्ट की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉकिंग होगी। रिपोर्ट के अनुसार अगले दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया के निकट प्रशांत महासागर में ये स्पेस क्राफ्ट उतारेगा। शुक्ला कई तरह के प्रयोग और अध्ययन के लिए एक्सियोम मिशन 4 पर अपने चालक दल के साथ गए थे। सिमी पर जारी रहेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई लायक नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाने की पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने न्यायाधिकरण के 24 जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में युवाओं और छात्रों के एक प्रमुख संगठन के रूप में हुई थी। यह संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद में आस्था रखता था। हालांकि इस संगठन ने 1993 में एक प्रस्ताव के माध्यम से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्राइम कैपिटल बनती जा रही दिल्ली, बीते 6 माह में 250 लोगों की हत्या।
ये देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, लगातार वारदात हो रही है। दरअसल दिल्ली में इस साल अपराध के आंकड़ों की एक जटिल तस्वीर आई है। दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक राजधानी में हत्या के 250 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 241 थी, यानी हत्या के मामले में 9 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसपी और पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण ने इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से विस्तृत बातचीत में कहा कि हत्या के मामलों में जो यह वृद्धि दिख रही है उसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं। उन्होंने बताया कि हत्याओं की प्रवृत्ति जटिल होती है, इनमें कई मामले पारिवारिक झगड़े, रिश्तेदारों के बीच विवाद, ससुराल पक्ष के तनाव या वित्तीय लेन देन से जुड़ी रंजिश के कारण होते हैं। ये सभी निजी प्रकृति के कारण होते हैं जो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। हर हत्या का कारण अलग अलग होता है और हर केस की विवेचना उसी हिसाब से करनी पड़ती है। नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिशें तेज, केरल के सीएम ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति ने उनकी फांसी की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए और अब उन्हें 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस गंभीर स्थिति में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि निमिषा की जान बचाई जा सके। यमुना में उतरे मंत्री प्रवेश वर्मा, जल स्तर का किया निरीक्षण, अफसरों को दिए ये निर्देश। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने रविवार को पल्ला क्षेत्र में यमुना के जल स्तर का निरीक्षण किया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश सिंह ने कहा कि विभाग समेत कई जिलों के डीएम के साथ पल्ला में निरीक्षण किया, जहां से यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। यमुना के जल स्तर, प्रभाव और तटों की स्थिति का आकलन किया। बैठक में बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। में साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। डेयरी वाले से मंथली लेने के मामले में एसएचओ गाजीपुर लाइन हाजिर, विजिलेंस टीम कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था अरेस्ट। जे ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में डेयरी संचालक से मंथली लेने के मामले में संदेह टाइम्स की खबर का असर हुआ। दरअसल मंथली लेने के आरोप में एसएचओ गाजीपुर को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। गाजीपुर थाने की जनरल डायरी में एसएचओ को डिस्ट्रिक्ट लाइन में रिपोर्ट करने के लिए जारी हुए आदेश की डीडी एंट्री भी की गई है। बता दें कि 11 जुलाई की शाम गाजीपुर इलाके में स्थित पुलिस बूथ में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने एक कांस्टेबल को 5000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत उसने इलाके में दूध की डेयरी चलाने वाले से ली थी। संचालक का दावा था कि वह पुलिस को 10,000 रुपये प्रति महीना मंथली दे रहा था। मैं पिछले कुछ महीनों से वह मंथली नहीं दे पाया था, जिसके बदले में कांस्टेबल ने 17,000 रुपये मांगे थे। बाद में डील 65,000 रुपये में तय हुई थी। आरोपी कांस्टेबल 60,000 रुपये ले चुका था। 11 जुलाई को उसने बाकी 5,000 रुपये लेने के लिए पीड़ित को बुलाया था, मगर पीड़ित पहले ही विजिलेंस यूनिट के पास से शिकायत लेकर पहुंच गया था। इसके बाद ट्रैप लगाकर विजिलेंस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया था। राजधानी में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में हुए 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। वह पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर शुरू जांच कर दी है। वह डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह मंगोलपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर एक ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। उसकी पहचान मंगोलपुरी स्थित ए ब्लॉक निवासी शत्रुघ्न के रूप में हुई। वह आरोपी ट्रक ड्राइवर बिहार के अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा हादसा मानसरोवर पार्क के इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक 12 जुलाई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जीटीबी फ्लाईओवर के पास एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। जांच की तो पता चला कि यह बाइक शाहदरा के मनीष की है। पुलिस ने मनीष को मृतक का फोटो दिखाया तो उसने पहचान कर बताया कि मृतक उसका साला इरशाद, उम्र 20 वर्षीय, वह दूध लेने निकला था। पुलिस ने उसके शव को परिवार को सौंप कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक यह पता नहीं चला कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन वो घटनास्थल के पास से लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वह तीसरी घटना कापस से हेड़ा मेन रोड इलाके की है। यहाँ क्लस्टर बस के गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर बस के ड्राइवर राहुल को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को दिल्ली के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।